Alright, today I'm going to talk and I'm going to talk a lot because मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जिम के वीडियोस में ज़्यादा फोकस होने की वजह से जो मैं बोलना चाहता हूँ या जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ. So I've decided that I will do voice over in my videos from today onwards because I think the only way to really communicate with you is by me talking to you. So as usual आज मेरा चेस्ट डे है. जब मैंने पहली बार जिम जॉइन किया था तो मुझे कुछ आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि यार ये चेस्ट डे क्या होता है, लेग डे क्या होता है, बाई ट्राई आर्म डे क्या होता है. आई वॉज ए टोटली नूब एंड ये हर किसी का सेम कहानी है. Nobody is born with every information inside their head. We gather information, we filter information, and we use that information for our own benefit. So मुझे लगता है जब मैं जिम में मुझे 1 महीना 2 महीना हो गया तब मुझे आइडिया आया कि यार ये लोग मंडे को चेस्ट डे कहते हैं, ट्यूसडे को ये लोग बैक या तो फिर शोल्डर डे कहते हैं और वेडनेसडे को लेग. तो इनके लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ और ही था. तब से मेरा भी जो मेंटलिटी था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का वो चेंज हो गया एंड मैं हमेशा मंडे को कहता हूँ टुडे इज़ चेस्ट डे. तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी मेरा चेस्ट का कंडीशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है मेरे 1 साल के जिम करने के वजह से. अदरवाइज़ अगर आप ने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे या शॉर्ट्स देखे होंगे यूट्यूब में या तो फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्टेड होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मेरा चेस्ट था वो एक फ्लैट टायर की तरह था. यू नो व्हाट इज़ फ्लैट टायर? जिस टायर का हवा निकल जाता है, सेम उसकी तरह था मेरा चेस्ट. मेरा पेट और चेस्ट एक ही लेवल का था. सो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा अपना चेस्ट बनाने में. क्योंकि मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फोकस कर रहा था जिन जो चीज़ें ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं. मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्या चीज़ों में फ़ोकस कर रहा था. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिम जॉइन करना बॉडी बनाने के लिए नहीं था. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिम जॉइन करना था ताकि मैं एक रूटीन फॉलो कर सकूं, ताकि मैं एक ऐसा चीज़ अपने लाइफ में कमिट कर सकूं जो मैं अपने आप को सोचकर प्राउड हूँ. तो वो था मेरे लिए जिम. ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हार्ड डिसीजन था मेरे लिए. क्यों था? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जिम करने से पहले मैंने 1 साल रनिंग किया. आई यूज़ टू रन अ लॉट. बहुत हमेशा मैं रनिंग में जाता था, शाम को, सुबह नहीं जाता था. फिर इसके बाद मैंने 1 साल होम वर्कआउट किया. मेरे माइंडसेट में ये था कि यार मैं कभी जिम जॉइन नहीं करूँगा, मैं बॉडी बनाऊँगा लेकिन अपने खुद के वेट से, बॉडी वेट से. और हाँ, मैंने अपने खुद के फ्लिपकार्ट से डंबल्स ख़रीदे थे जो टोटल 20 kg के थे. 1 साल जब मैंने होम वर्कआउट किया तो मेरा काफ़ी ज़्यादा, मैंने गेन नहीं किया, मेरा बॉडी बल्क नहीं था, लेकिन मेरा बॉडी श्रेडेड हो गया. सो श्रेडेड इन द सेंस कि जो मेरे मसल्स थे वो, उसके जो टेक्सचर्स थे, जो डायमेंशंस थे वो काफ़ी खिल के दिख रहे थे. मेरे एब्स एकदम क्लियर कट थे एंड जो फिगर था बॉडी का वो अच्छा खासा था, सिमेट्री अच्छा खासा दिख रहा था. लेकिन मेरा जो बॉडी का जो मास था वो सेम था एंड सेम वेट था. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि होम वर्कआउट में बहुत ही लिमिटेड एक्सरसाइजेज़ हैं. हाँ, डेफिनेटली ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेज़ आपको करने को मिलेंगे, जैसे बेंच प्रेस के एक्सरसाइजेज़. आप ज़मीन में लेट के दोनों डंबल्स को ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन बिना बेंच के स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मिलना चेस्ट में, वो बेंच के साथ मिलने में वो अलग ही लेवल का चीज़ है. तो ये जो मुझे डिफरेंस जो मुझे दिखने लगा एक होम वर्कआउट में और एक जिम वर्कआउट में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप था. तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना लास्ट CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम दिया था 4 सितंबर 2022 को. 2022 को जब मैंने अपना CDS का लास्ट एग्ज़ाम दिया था, अब मेरा एज ओवर हो गया है, तो उस दिन संडे था. ये सारे एग्ज़ामिनेशंस संडे को कंडक्ट किए जाते हैं.
तो मैंने अगले मंडे से जॉइन किया था जिम। एंड उस टाइम आई वॉज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम इन ए कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं क्या करता था, मेरा 9 to 5 था ऑफिस, एंड 5 बजे मैं शाम को करेक्ट पहुंच जाता था, 5:30 बजे। लेकिन मेरे डिफ़िकल्टी ये था कंटिन्यूटी रखना। तो उस टाइम मेरे माइंडसेट में ये नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग बनाऊँ या बॉडी बनाऊँ ये वो करूँ। मेरे माइंडसेट में ये था कि यार मुझे जिम जाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आई वांट टू गो टू जिम बाय हुक और बाय क्रुक। तभी इसी की वजह से जो मेरे मसल बिल्डिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जो मेरा कंसिस्टेंसी था वो टॉप 100% रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं ऑफ़ लूँ। हाँ, मैं रेस्ट डे ज़रूर लेता हूँ हफ्ते में एक बार, जो ज़रूरी है, लेकिन हफ्ते में 6 दिन मैं ज़रूर जिम जाता हूँ और अपना 100% देता हूँ। तो ये था मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने जिम जॉइन किया। अब मैं बात करता हूँ चेस्ट का मेरा क्या एक्सपीरियंस था। अभी मेरा चेस्ट काफ़ी वेल डेवलप्ड हो गया एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस चेस्ट जो मेरा 1 साल पहले था। तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चेस्ट जो है, कुछ मैं टर्म्स बताऊंगा जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। मुझे पता चला कि जो हम लोग कॉलर बोन्स हैं उसको हम लोग क्लेविकल्स कहते हैं। क्लेविकल्स, कॉलर बोन्स को दूसरा नाम जो है क्लेविकल्स है। और जो चेस्ट है वो एक टोटली एक बड़ा मसल है। चेस्ट एक सिंगल बड़ा मसल है जिसको हम लोग पिक्टोरियलिस मसल कहते हैं या पिक्टोरियल मसल कहते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। आप चेस्ट का कोई सा भी एक्सरसाइज कर लो, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बारबेल, या तो फिर केबल क्रॉस ओवर, कोई सा भी कर लो, सारे एक्सरसाइज आपके चेस्ट में लगेंगे। लेकिन उन एक्सरसाइजेस का ये डिफरेंस है कि वो डिफरेंट एंगल्स से जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो डिफरेंट चेस्ट के डिफरेंट एरिया में हिट होता है। अगर मुझे अपना अपर चेस्ट बनाना है तो मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी टाइम बाद पता लगा। अदरवाइज़ मैं रैंडमली जिम जाता था और कुछ भी करके आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने नोटिस किया लोग क्या करते हैं मेरे सराउंडिंग में, मेरे इन्वायरमेंट में, और मेरे जो प्रीवियस जिम पार्टनर्स थे, मैं लकी था कि मेरे काफ़ी अच्छे जिम पार्टनर्स थे जो मेरे से 5-6 साल एक्सपीरियंस थे जिम में। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे खुद अपना टाइम निकाला और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मुझे पता लगा कि अगर आप अपर चेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप इंक्लाइन पोजीशन में, इंक्लाइन फॉर्म में, या इंक्लाइन पोजीशन में एक्सरसाइज करें। जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी और एक्सरसाइजेस वेरिएशंस होते हैं, मैं बस बेसिक्स बता रहा हूँ फॉर द बिगनर्स। मिडल चेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको होता है डंबल फ्लाई, और लोअर चेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस या तो फिर डिप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रखनी है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ऑफ़िस से आने के बाद, ये मेरे 1 साल की पहले की बात है, ऑफ़िस से आने के बाद जब मैं जिम करता था तो मैं ना कोई मैं प्री वर्कआउट अभी भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है प्री वर्कआउट लेने की। ना मैं प्री वर्कआउट, और ऑफ़िस जाने का सबसे बड़ा घाटा मेरा ये था कि जो मेरा खाने पीने का शेड्यूल था वाज टोटली मेस्ड अप। तो और मैं इतना डिटरमाइंड हो गया था कि जिम जाने के लिए कि मैं अपने ऑफिस में ब्रेक नहीं लेता था। मैं टोटल 8 घंटे, 2 घंटे का ब्रेक होता है, टोटल आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं 10 आवर्स। तो मैं टोटल 8 घंटे कॉन्टीन्यूस काम करता था ताकि मैं 2 घंटे जल्दी निकल सकूं। अदरवाइज़ मेरा जो ऑफिस था वो शुरू होता था सुबह के 10 बजे से लेकर के, आप 10 घंटे जोड़ दोगे तो कि 10 10 कितना होगा, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 रात के 8 बजे, 6, हाँ। तो मैं क्या करता था, कभी कभी मैं जल्दी ऑफिस चले जाता था, जो कुछ मेरा खुद का भी एक पर्सनालिटी था ऑफिस में, जिसके वजह से मैं थोड़ा अपना शिफ्ट जो है आगे पीछे करके अपना टाइमिंग बैठा लेता था। तो मैं ज़्यादातर 9 बजे ऑफिस पहुंचता था, लेकिन मेरा शिफ्ट जो था वो 10 11 बजे का होता था। जो मैं अगर मैं 10 11 बजे जाता ऑफिस तो मुझे आना पड़ता था 8 9 10 बजे।
तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना शिफ्ट थोड़ा सा बात करके मैंने अपना शिफ्ट, मेरा शिफ्ट वही था लेकिन मैं अपना शिफ्ट करता था 9 बजे का और 5 बजे तक घर आने की कोशिश करता था। मैं जैसे ही घर आता था ना मैंने कुछ खाया दिन में, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रेक नहीं था। ये बहुत गलत चीज़ है जो मैंने किया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ अलग ही कीड़ा था जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें की, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ खाता नहीं था और बिना खाए मैं जिम करने चला जाता था। और जिम में जो मैं बताता हूँ कि आपके अंदर जब असली हंगर होगा ना, असली हंगर, व्हेन यू आर ट्रूली हंग्री, तो जो आपका पेट का हंगर होगा ना वो आपको महसूस ही नहीं होगा। एंड इट वॉज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर मी। जब मैंने वो टाइम झेला है जहाँ पे मैं बिना खाए पिए 2 घंटे जिम कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपना पूरा 100% निकाल सकता हूँ, तो अभी मैं अच्छे से डाइट लेने के बाद जिम करना तो मेरे लिए बहुत, इट इज़ लाइक ए what do you call that phrase, cake walk. It is like a cake walk for me. So this is what happens when you are truly determined at one thing, and for me is hitting the gym. And hitting the gym is one of my non-negotiables. So चेस्ट की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जिम जा रहे हो तो दूसरों की तरह ये प्लान मत करना कि मुझे बॉडी जल्दी बनाना है या मुझे इतने टाइम में बनाना है। बॉडी बिल्डिंग मेरे हिसाब से इज़ अ टाइम गेम। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उसमें उतना अच्छा परफेक्ट आपका बॉडी उभर के आएगा। फास्ट करोगे, गलत करोगे, इंजरी के चांसेस होंगे। बीच में आपका रेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा इंजरी की वजह से और फ्लो टूट जाएगा। एक फ़्लो बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी काम करते टाइम। मुझे अपने जिम के एक्सपीरियंस में ये पता लगा कि यार ह्यूमन पोटेंशियल का लेवल कुछ अलग ही है। जो एक इंटरनल स्ट्रेंथ होता है आपका, व्हेन यू आर अबाउट टू क्विट, जब एक लास्ट रैप आपके शरीर में नहीं निकलता है लेकिन फिर भी आप फोर्स करते हो, तो वो लास्ट रैप आपको विनर बनाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए विनर एंड लूज़र। जो ये कोट है मैंने अपने जिम के वॉल से पढ़ा है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर ट्रूली डिटरमाइंड। दूसरी बात ये है कि अभी भी मैं अपने जितनी भी एक्सरसाइज है मैं बेसिक में ही रखता हूँ। मैंने कोई भी एडवांस एक्सरसाइजेस अभी नहीं पकड़े हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक इज़ बेस्ट। क्योंकि बेसिक इज़ ईजी टू परफॉर्म, एंड बेसिक में जो आपके मसल्स जो टारगेट होते हैं, जो हिट होते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको सेटअप करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बेसिक एक्सरसाइजेस को सेटअप करने में कम टाइम लगता है और सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर बात करूँगा मैं आपसे। बाय बाय।